बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये एक पैराग्राफ है। मैंने जैसा कि बताया था आपको कि पेपर 2 में 2 पैराग्राफ हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का भी फ्लेवर है। पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के मूल कॉन्सेप्ट को ज़रूर यूज में लिया जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, कैलकुलेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है ना। इस तरह का अप्रोच चल रहा है IIT JEE का। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कहता है रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN विद HCl। बच्चों SN एक मेटल है। जब भी किसी मेटल का रिएक्शन होता है HCl के साथ तो मेटल बच्चों बेसिक नेचर का एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाता है सॉल्ट। सॉल्ट बनता है बच्चों SnCl2 और प्लस का हाइड्रोजन रिलीज होगा। जब भी कोई भी क्वेश्चन बच्चों मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट होता है तो बच्चों वहाँ पर रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो रिएक्शन का बैलेंस होना ज़रूरी है बच्चों। तो यहाँ पर SnCl2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 2 मोल और यहाँ पर भी बच्चों 2 मोल। क्लियर है। अब कहता है रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN। इसका बच्चों x ग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? x ग्राम दे रखा है। तो x ग्राम दे रखा है तो बच्चों हम इसका मोल भी निकाल सकते हैं, है ना। मोल ऑफ, अगर हम SN निकालना चाहें तो x ग्राम डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक वेट है दिया हुआ बच्चों, ठीक है ना, एटॉमिक मास 119 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका मोल पता लग गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मोल को यूज कर करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि SnCl2 के कितने मोल बने। जैसा कि आपको दिख रहा है 1 मोल इसका है बच्चों। 1 मोल SN जो है, 1 मोल SnCl2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो SN का जितना मोल होगा उतना ही मोल SnCl2 भी प्रोड्यूस होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि SnCl2 के भी मोल कितने होंगे बच्चों? x/119। क्लियर है। क्वेश्चन में कहता है रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ द SN विद HCl क्वांटिटेटिवली, ठीक है ना, प्रोड्यूस ए सॉल्ट। ये SnCl2 बता ही दिया मैंने आपको। इंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, SnCl2 का जो भी अमाउंट बना, मतलब जितना भी मोल बना, इंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चों नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है बच्चों? SnCl2। कितने मोल के साथ? जितना मोल पहले रिएक्शन में बना था वो सारा का सारा मोल। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसका मोल यहाँ पर x/119 दिया हुआ है। क्लियर है। कहता है नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट क्वांटिटेटिवली। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर HCl का भी रिएक्शन इसके साथ करवाया गया। बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट गल ये है कि जब हम SnCl2 का रिएक्शन कराते हैं 2 मोल HCl के साथ तो बच्चों प्रोड्यूस होता है SnCl4। क्लियर है। और बच्चों यहाँ पर H2 भी प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है। और ये जो H2 प्रोड्यूस होता है बच्चों, यही रिडक्शन के लिए जिम्मेदार भी होता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जब ये SnCl2 HCl के प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है। बच्चों सॉल्ट हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनेगा इसके रिडक्शन से? नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होगा, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, अच्छा 1 मोल SnCl2 जब रिएक्ट करेगा बच्चों, 1 मोल SnCl2 जब रिएक्ट करेगा तो उसके लिए कितने मोल HCl की जरूरत पड़ेगी?
2 मोल। तो इस रिएक्शन में बच्चों 3 मोल SnCl2, 3 मोल SnCl2 जब हम लेंगे तो यहाँ पर बच्चों 6 मोल HCl लेना पड़ेगा। यहाँ से जो H2 प्रोड्यूस होंगे वो नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे, किस में बच्चों, तो एनिलीन में, C6H5NH2 में, एनिलीन। साथ ही साथ यहाँ पर SnCl4 बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा। ध्यान से, अभी तक हमने वो बातें करी है जो एक्चुअली में होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर बच्चों इसका y ग्राम दे रखा है, तो y ग्राम दे रखा है तो इसका हम मोल भी निकाल सकते हैं। y अपॉन इसका मोलेकुलर वेट अगर हम निकालना चाहें तो बच्चों 72 हो गया कार्बन का, हाइड्रोजन का 5 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया और इसका बच्चों 32 हो गया। 84, 104, 109 और 123। अगर हम इसके मोल को निकालें तो बच्चों 1 मतलब y अपॉन का 123 होगा, ये इसका मोल है। खैर उस पर भी हम आ जाएंगे, अभी एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले कहता है कि इंटायर जो भी SnCl2 बना था इसका इतना मोल, ये y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और प्रोड्यूस करता है 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट। बच्चों सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये तो हमने बेस बनाया ना बच्चों। क्या बनाया बच्चों, बेस। आया समझ में? तो आपने पढ़ा है कि जब रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होते हैं और उसमें किसी एक का अमाउंट दिया हुआ हो और बाकी का अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो दूसरे रिएक्टेंट हैं उनका भी अमाउंट सफिशिएंट है, मतलब उस रिएक्शन के लिए जितना ज़रूरत है उतना है। तो बच्चों कायदे से तो रिडक्शन के लिए, ध्यान से सुनेंगे, कायदे से रिडक्शन के लिए बोले तो नाइट्रोबेंजीन को NH2 में, एनिलीन में कन्वर्ट होने के लिए 3 मोल SnCl2 और 1 मोल 6 मोल HCl ही सफिशियंट है। बट ये जो एनिलीन बना है इसको बच्चों सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट बनाने के लिए बच्चों एसिड की जरूरत होगी, तो एसिड तो हमारे पास HCl ही है। इसका मतलब यह हो गया कि इस रिएक्शन में HCl का 1 मोल और बढ़ाना पड़ेगा। आगे समझ में, HCl का 1 मोल, देखिए HCl का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो वैसी स्थिति में यदि किसी एक का अमाउंट दिया हुआ हो और बाकी के अमाउंट नहीं दिए हुए हो तो इसका हम लोग वो सफिशियंट अमाउंट में है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात ये है बच्चों कि इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूं कि देखो C6H5NO2 ये तो होगा ही होगा, फिर 3 मोल SnCl2 भी लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ये जो HCl है ये अब 6 मोल नहीं, आप चाहो तो यहां 7 मोल लिख सकते हो और कुछ नहीं लिखना चाहो तो केवल HCl छोड़ दो। आगे समझ में आ रहा है क्या भाई? 6 मोल तो है ही, प्लस में 1 मोल और HCl जब हम यूज में लेंगे, सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है जितना जरूरत है हमें, तो बच्चों यहां से ये C6H5 और यहां पर NH2 एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो NH2 बन जाएगा NH3 प्लस और Cl माइनस, एनिलीनियम सॉल्ट बनाएगा। इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से लिखने का कोशिश करूं तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन है और यहां पर बच्चों 3 मोल SnCl2 प्लस का 6 मोल HCl प्लस का 1 मोल और HCl जितना अपने को जरूरत है, और बच्चों ये बना देगा एनिलीनियम आयन।
साथ ही साथ आपको पता है यहाँ पर SnCl4 बनेंगे, वाटर भी बनेगा, जो भी बनेगा। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। बच्चों इस रिएक्शन में है ना, मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि SnCl2 का जितना मोल यहाँ पर बना था वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर यूज हुआ है। बोले तो यहाँ पर SnCl2 का मोल x अपॉन का 119 दिया हुआ है। ये मोल है SnCl2 का, जो कि हम पहले रिएक्शन से लेकर के आए। ये गिवन है, गिवन है। तो बच्चों अब हमें दो चीज पता करना पड़ेगा। एक नाइट्रोबेंजीन का मोल, तो बच्चों यूनिटरी अप्लाई करेंगे। देखो 3 मोल SnCl2, 3 मोल SnCl2 के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है नाइट्रोबेंजीन का? 1 मोल। 3 मोल SnCl2 के लिए 1 मोल नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल के लिए बच्चों 1/3 हो जाएगा, और जितना दिया हुआ है तो इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं इसके मोल को निकालूं तो x अपॉन का 119 हो जाएगा मोल रिक्वायर्ड। इस रिएक्शन के होने के लिए इतना मोल दिया हुआ है, इतना मोल रिक्वायर्ड है। अब ये जो सॉल्ट बन रहा है ना, ये जो सॉल्ट बन रहा है, ये कितना मोल बना? ये कितना मोल बना बच्चों? तो इसका भी 1 मोल ही यहां पर है, तो इसको भी फिर SnCl2 जिसका मोल दिया हुआ होता है हमेशा उसी से कंपेयर करते हैं। ये सब आप जानते होंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो फिर से 3 मोल SnCl2 प्रोड्यूस करता है 1 मोल एनिलीनियम सॉल्ट, है ना, एनिलीनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं अपन। तो 3 मोल 1 मोल प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों या यूं भी बोल सकते हैं कि ये जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का देख लो कोफिशिएंट सेम ही है। तो x अपॉन का बच्चों 119 आ गया समझ में? ये हो गया मोल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि अब यहां से एक बात पता लगा। क्या बात पता लगा बच्चों? मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का अगर हम मोल लिखें तो बच्चों x अपॉन का इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 357, और मोल ऑफ एनिलीनियम सॉल्ट, है ना, एनिलीनियम, लीनियम गलत लिखा, सॉल्ट जो होगा ये भी उतना ही है। ठीक है ना? ये तो हो गया जो हमने निकाला। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि ये जब रिएक्शन होता है इंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, मतलब SnCl2, इंटायर अमाउंट ऑफ द SnCl2, इंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट मतलब SnCl2 रिएक्ट विद y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चों यहां पर जो है ना, यहां पर जो है ये नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रोबेंजीन का मास दे रखा है y ग्राम। तो ऐसा करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का भी मोल निकाल लेते हैं y के टर्म, है ना। मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन बच्चों इसका मास दिया हुआ है y ग्राम, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? C6H5NO2। अभी हमने निकाला भी था ये 72 + 5 प्लस का 14 प्लस का 32, 72 + 32 104, ये हो जाएगा 123 के बराबर। तो बच्चों ये हो गया 123, ये आ गया। अब अगर आप गौर से देखो तो ये ऊपर वाला भी नाइट्रोबेंजीन का ही मोल है x के टर्म में, और नीचे वाला भी नाइट्रोबेंजीन का ही मोल है y के टर्म में। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं यहां से दोनों में एक रिलेशन लिखूं, ठीक है ना, इधर वाला बच्चों मिटा देता हूं, ठीक है ना। अगर दोनों में मैं एक रिलेशन लिखूं तो y अपॉन का 123
इक्वल्स टू x अपॉन का 357 हो रहा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फिर क्वेश्चन में कहता है कि इंटायर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट मतलब SnCl2 react with y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड मतलब जितनी जरूरत है, ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या कहता है कितना प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिक सॉल्ट? 1.29 ग्राम। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है ना, ये वाला, ये इसका भी अमाउंट दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.29। इसका मतलब मैं मोल भी निकाल सकता हूं इसका, तो इसके लिए मुझे थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा यहां पर। तो बच्चों ऐसा करता हूं, मैं मोल्स निकालता हूं किसका? मोल्स ऑफ एनिलीनियम सॉल्ट। सॉल्ट कितना दे रखा है? 1.29। और इसका पहले आप मोलिकुलर फॉर्मूला बना लो, C6H5NH3 और फिर बच्चों Cl, है ना, NH3 प्लस और Cl माइनस। प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है मोलिकुलर वेट में। तो बच्चों यहाँ पर 72 प्लस का 5 प्लस का नाइट्रोजन में 14 प्लस का फिर से 3 और प्लस का क्लोरीन का 35.5 होता है, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 35 ही यूज में लेना है। मतलब आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ दे रखा है कि मोलर मास आप ये सब यूज कीजिए। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर देखो, आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो 72 प्लस 3 कितना हो गया? 75 प्लस 5 80 हो गया। 80 प्लस 35 कितना हो गया बच्चों? 115 हो गया, प्लस का 14 मतलब 129 हो गया। डेटा भी देखो इसी प्रकार से बना रखा है, 1.29 ग्राम दिया था बच्चों, तो यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाय 129। तो कुल मिलाकर 1/100 क्या आ गया? मोल आ गया। किसका आया बच्चों? एनिलीनियम सॉल्ट का। तो अब कायदे से देखा जाए तो ये और ये दोनों एक ही चीज तो है बच्चों, तो क्यों नहीं मैं इनको भी कंपेयर कर दूं? और इसको कंपेयर करने से फायदा क्या होगा? x का वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग मोल्स ऑफ एनिलीनियम सॉल्ट। मोल्स ऑफ एनिलीनियम सॉल्ट क्या है बच्चों? x अपॉन का 357 तो है जो अपन ने निकाला, और बच्चों 1/100 है जो इन्होंने दिया था उससे हमने निकाला। इन दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 357 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 3.57। लो जी भैया, यही तो पूछा था, 3.57 ग्राम। आगे समझ में? अब x जैसे ही आया तो इसको जैसे ही बच्चों हम यहाँ पर रखेंगे, या फिर x अपॉन 357 का वैल्यू ही मालूम है ना हमें, डायरेक्ट ही रख देंगे ना यहाँ पर, जो भी अच्छा लगे आपको। तो फिर से बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करोगे? y अपॉन का 123 इक्वल्स टू क्या रखना चाहोगे? x का या x बाय कुछ भी, आप तो समझ ही चुके होगे ना, x का ही वैल्यू रख देता हूं। इसको क्रॉस करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 1/100 आएगा। यहां से y इक्वल्स टू फिर से 123 डिवाइडेड बाय 100, बोले तो y इक्वल्स टू आ गया 1.23। तो मतलब ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम था, फिजिकल का ज़्यादा था। और फिजिकल में भी कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल मोल कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, उस पर बेस्ड था क्वेश्चन। फिर से मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर SN और HCl आपस में रिएक्ट किया और SnCl2 बनाया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। X का मोल हमने मतलब SN का मोल हमने X के टर्म में निकाल लिया, क्योंकि SN का
वेट दे रखा था, मास दे रखा था, ठीक है ना। तो इसका जो भी मास दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दिया बच्चों, तो वहाँ से क्या हो गया, इसका मोल पता चल गया। और जब इसका मोल पता चला तो हमने SnCl2 का मोल पता कर लिया। फिर वो SnCl2 नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करता है HCl के प्रेजेंस में। तो हमें पता है कि 1 मोल SnCl2 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो 3 मोल SnCl2 6 मोल HCl के साथ रिएक्शन जब करेगा तब नाइट्रोबेंजीन NH2 में कन्वर्ट होगा। ये तो होना ही है। लेकिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl आप जितना मन करे उतना यूज कर सकते हो। और जब वो उसके साथ रिएक्शन करता है तो फिर वो वहां पर एनिलीन नहीं बनता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट बनता है। तो बच्चों एनिलीन तो बन ही चुका था, एनिलीन तो बन ही चुका था। अगर मैं इस एनिलीन का रिएक्शन करा देता हूं HCl के साथ, तो बच्चों यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना। तो एसिड बेस रिएक्शन होने से हमने यहाँ पर एनिलीनियम सॉल्ट बना लिया। तो आपने देखा कि वहाँ 6 मोल के साथ 1 मोल और मैंने लिख लिया। चूंकि HCl के बारे में कोई डिस्कशन करना नहीं था तो हमने आगे भी बैलेंस करने वाली कोई बात नहीं करी, ठीक है ना। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि SnCl2 का हमें मोल मिल गया था, तो उस SnCl2 के मोल को यूज करके हमने पहले नाइट्रोबेंजीन का मोल निकाल लिया और एनिलीनियम सॉल्ट का भी मोल निकाल लिया। किसके टर्म में? X के टर्म में, X के टर्म में। अब हमें दूसरे वाले रिएक्शन में बच्चों 2 इंफॉर्मेशन दे रखा है। नाइट्रोबेंजीन का मास दे रखा है y ग्राम, तो नाइट्रोबेंजीन का हमने मोल निकाल लिया y के टर्म में, y डिवाइडेड बाय 123। आगे समझ में। फिर एनिलीनियम सॉल्ट जो बन रहा है वो कितना बना है, उसका भी मास दे रखा है 1.2329 ग्राम, तो उसका भी हमने मोल निकाल लिया। तो वहाँ से 1/100 आ गया। तो एक प्रकार से हमें एनिलीनियम सॉल्ट का भी मोल पता लग गया और हमें नाइट्रोबेंजीन का भी पता लग गया बच्चों। तो फिर हमने उसको आपस में कंपैरिजन कर दिया और कंपैरिजन करके हमने पहले x निकाला, फिर उसके बाद y निकाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और फिर बच्चों 2 बार खुद से ट्राई कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।